Hello friends, welcome to my another video. In this video I am discussing SSC CGL strategy. As lots of students commenting on my video to make a strategy video for SSC CGL examination. So ये जो मेरा वीडियो रहेगा वो और सभी एग्जाम्स जिसमें सेम सिलेबस SSC के सेम सिलेबस आते हैं जैसे MTS, CHSL, CPO और सिलेक्शन पोस्ट, इन सारे एग्जाम्स में भी रिलेवेंट रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. ये मेरा एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. जो मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं उसके बारे में ये मैंने लिख रखा है. तो मेरा नाम प्रभात कुमार वर्मा है और मैं अभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में CGL 2025 से सिलेक्टेड हूँ. मेरा CGL 2025 में ऑल इंडिया रैंक 240 आया था. CGL 2024 में ऑल इंडिया रैंक 206. इसमें भी मेरा चयन ITI इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में हुआ था. CHSL 2024 ऑल इंडिया रैंक 1058 आई थी मेरा. और मैं अभी LDC वर्क भी कर रहा हूँ PHO कोलकाता में पिछले 6 महीने से, फ्रॉम नवंबर 2025. MTS 2024 में ऑल इंडिया रैंक 3200 इन 2022. MTS 2023 में ऑल इंडिया रैंक 525. SSC GD में मैं CBT का केवल क्वालिफाई किया था और जो आगे के प्रोसेस होते हैं मैं उनके लिए अपीयर नहीं हुआ था. फिर सिलेक्शन पोस्ट फेज 13, इसमें मैं भी दोनों बोथ ग्रेजुएशन एंड द 12th लेवल एग्जाम दोनों के लिए मैं क्वालिफाई किया था. फिर भी अभी जो फाइनल मेरिट पेंडिंग है. बट मैं इसके लिए आगे अपीयर नहीं होऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी CGL 2025 से सिलेक्ट हो चुका हूँ. फिर मैंने CDS रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई किया है जिसमें मैं तीनों के लिए रिकमेंडेड हुआ था, लेकिन इंटरव्यू में मैं अपीयर नहीं हुआ था. इसके लिए मैं अपीयर नहीं हुआ था. हाउएवर मैं रिटन तीनों के लिए क्वालिफाई हो गया था. IMA, OTA एंड एयरफोर्स एकेडमी. मैंने लगातार 4 बार NDA के रिटन एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम NDA 2 2021 एंड 2 टाइम्स अग्निवीर वायु एग्जाम. NTPC UG मैंने CBT 2 क्वालिफाई किया है, लेकिन मैं इसका जो टाइपिंग होता है जो अभी जल्दी में हुआ था उसके लिए मैं अपीयर नहीं हुआ था क्योंकि मैं इसके टाइपिंग से पहले ही मैंने बताया था कि मैं LDC काम कर रहा था PHO कोलकाता में. So that was about myself and now moving to my strategy video. So SSC के एग्जाम्स में मेजर 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं जिसमें फर्स्ट है मैथमेटिक्स, सेकंड रीजनिंग, थर्ड सेकंड इंग्लिश, थर्ड रीजनिंग एंड फोर्थ जनरल अवेयरनेस. सो यही 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं SSC के लगभग सारे एग्जाम्स में, CGL, CHSL और MTS, CPO, स्टेनो. जो मैंने मैथमेटिक्स को है वो फर्दर 2 भागों में बांट दिया है, एक अरिथमेटिक और दूसरा एडवांस. एडवांस कोई लेवल का नहीं होता है बट एडवांस इसका नाम है जिसमें कुछ चैप्टर्स आते हैं जैसे नंबर सिस्टम, जियोमेट्री, मेंसुरेशन और भी चैप्टर्स आते हैं जैसे नंबर सिस्टम, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा. सो ये सारे एडवांस में आते हैं और बाकी अरिथमेटिक में आता है परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस. फिर और सारे आते हैं डिस्काउंट, पार्टनरशिप. सो हमें मैथमेटिक्स के लिए ये दोनों पे फोकस करना होता है, अरिथमेटिक्स एंड एडवांस दोनों. मैं इस स्लाइड्स के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स का सिलेबस कैसे कवर करना है. तो सबसे पहले टीचर्स.
हमें मैथमेटिक्स को सिलेबस कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल किसी टीचर से सारे सब्जेक्ट्स को ये सारे चैप्टर्स को कवर करना होता है। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एक टीचर जरूरी होता है। तो हम किस टीचर से स्टडी करेंगे? तो मैं 3-4 टीचर्स को सजेस्ट कर देता हूँ, जिसमें आपको जो अच्छा लगे वो आप उन टीचर्स से एक बार यूट्यूब पे पढ़ के देखिएगा, और देयर आफ्टर जो आपको समझ में आए, जिनसे आपको अच्छा लगे, उनसे आप एक बैच बाय कर लीजिएगा। उनके रिस्पेक्टिव ऐप्स पे उनका बैच होता है, और उनसे आप बैच लेके अपना स्टडी कंटिन्यू करिएगा। तो टीचर्स में फर्स्ट ऑफ हैं गगन प्रताप सर, और हैं आदित्य रंजन सर, और अभिनेश सर, राकेश यादव सर, और बहुत सारे टीचर्स हैं जो एसएससी मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ सिलेक्टिव टीचर्स का नाम लिया है। ऐसे नहीं है कि जिनका मैंने नाम नहीं लिया है वो अच्छे टीचर्स नहीं है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा फेमस टीचर्स हैं, उनका नाम भी लिया है। तो आप किसी भी टीचर से एक अच्छे से पढ़ सकते हैं, और जो वो बताएं उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहाँ से किया है? तो मैंने अपना सारा अरिथमेटिक्स और 2-3 चैप्टर मेंसुरेशन, एंड ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री को मैंने पवन राव सर से किया है। और इन इन दो को छोड़ के सारे चैप्टर्स मैंने गगन प्रताप सर के लेक्चर से किया है। मैंने मेंसुरेशन के जो थ्योरीज वाले वीडियोस थे वो पवन राव सर के लेक्चर से तो जरूर किया है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैंने गगन प्रताप सर का वीडियो एक बार दोबारा देख लिया था, जिससे मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो गए, और साथ साथ कुछ जो क्विक सॉल्विंग मेथड्स है वो गगन सर से मैंने देख लिया। तो मेंसुरेशन मैंने इनसे थ्योरी कर लिया पवन राव सर से, और ज्योमेट्री का भी मैंने थ्योरी पवन राव सर से ही किया है। और जो इसका प्रैक्टिस है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, प्रैक्टिस मैंने गगन प्रताप सर से किया है, और साथ में पीवाईक्यू लगाया। पवन सर भी अपने वीडियोस में प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप चाहे तो पवन राव सर का यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उनसे देख सकते हैं, या फिर इनके बैच से। आप ये 2 चैप्टर्स ही हैं, तो आप मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पवन राव सर के यूट्यूब प्लेलिस्ट से ही ये 2 चैप्टर्स का थ्योरी नोट नोट डाउन कर लें, और बाद में गगन प्रताप सर से प्रैक्टिस कर लें। देर आफ्टर होता है कि कौन सा बुक और रिसोर्सेज फॉलो करें। तो बुक में एक बुक जो होता है वो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, जो कि प्रैक्टिस में हेल्प करता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ले लें। कोई भी पब्लिकेशन का ले लें। हाउएवर जो मार्केट में अभी चल रहा है वो एक किरण का है, और दूसरा पाइनेकल का है। तो इन 2 पब्लिकेशंस में से किसी एक पब्लिकेशन का आप पीवाईक्यू ले लें, जिससे आपको ये प्रैक्टिस के लिए सुविधा होगी। और रिसोर्सेज, बुक्स तो मैंने बता दी, रिसोर्सेज सर पढ़ाएंगे। सर जो भी चैप्टर्स पढ़ाएंगे उनका सीट्स या मटेरियल देंगे, तो वो सॉल्व करना है। प्लस बुक में मैंने बता दिया कि कोई भी पब्लिकेशन का एक पीवाईक्यू ले लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए और नोट्स कैसे बनाएं। तो चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए कि पहले आप टीचर्स से पढ़ें, जैसे किसी भी टीचर्स, मैंने गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर, इन सारे टीचर्स को बताया। तो उन टीचर से पहला एक चैप्टर जैसे कि परसेंटेज, तो आपने परसेंटेज को एंड किया। उसके बाद सर का नोट्स बना लेना है। और नोट्स कैसे बनाना है? तो नोट्स में सर ने जो थ्योरी बताया उसे लिखना है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिखना है। साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनमें क्विक सॉल्विंग मेथड्स हो, कोई शॉर्ट अप्रोच से हो,
तो सारे क्वेश्चंस को नहीं लिखना है, हमें थ्योरी लिखना है प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्विक सॉल्विंग मेथड्स, इन्हीं सारे क्वेश्चंस को अपने नोट्स में ऐड करना है। तो मैंने चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी में फर्स्ट वीडियो देखना है, उसके बाद नोट्स बनाना है, उसके बाद सर का जो मटेरियल दिया जाएगा, सर जो मटेरियल्स देंगे या सीट्स देंगे उनको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद पीवाईक्यू लगा लीजिए, और चाहे तो आप उस चैप्टर्स के ये चैप्टर वाइज टेस्ट आता है, चैप्टर वाइज टेस्ट आएगा टेक्स्ट बुक पे। तो आप मान लीजिए पहला चैप्टर परसेंटेज एंड किए हैं, तो आप उस चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लीजिए टेक्स्ट बुक से या और किसी प्लेटफॉर्म से। तो ये रहा, फर्स्ट में है लेक्चर देखना है, उसके बाद नोट्स बनाना है, उसके बाद सर का सीट सॉल्व करना है या कोई मटेरियल दिए हैं उसको सॉल्व करना है, पीवाईक्यू लगाना है, और ये उस चैप्टर्स के चैप्टर वाइज टेस्ट दे देना है किसी भी प्लेटफॉर्म से। मैं रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक, या आप किसी भी और से ले सकते हैं। रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट तो मैंने बता दिया, वो चैप्टर वाइज देना है फर्स्ट में। और रिवीजन कैसे करना है, जैसे कि आपका सारा चैप्टर्स एंड हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये सारे चैप्टर्स आपने एंड कर दिया है, उसके बाद तो रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन के लिए सबसे पहले आप सर के जो थ्योरी नोट्स में लिखे होंगे उसको रिवाइज करना है, थ्योरी ओनली थ्योरी। थ्योरी रिवीजन करने के बाद सर के सीट्स लगाने हैं बिना वीडियो लेक्चर्स देखे। सर के जो सीट्स लगाने हैं उसमें जो बने वो ठीक है, जो ना बने वो अपने नोट्स से देख लेना है। तो इस तरह से आप रिवीजन करिएगा, पहला थ्योरी देखना है, उसके बाद खुद से उन टीचर्स के नोट्स नोट्स बोल रहा हूँ, जो सीट्स देंगे या मटेरियल देंगे उसे सॉल्व करना है, और पीवाईक्यू लगा लेना है। तो इस तरह से आप हर चैप्टर का रिवीजन कर पाएंगे। मॉक टेस्ट तो आप कुछ समय के लिए, जैसे आपका बहुत सारा जब चैप्टर एंड हो जाएगा या मैथमेटिक्स का सिलेबस एंड हो जाएगा, तो आप पूरा सेक्शनल मॉक दे सकते हैं मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का सेक्शनल मॉक आएगा टेक्स्ट बुक या एनी प्लेटफॉर्म पे, तो आप उसका सेक्शनल मॉक दे सकते हैं। तो इस तरह से मैथमेटिक्स का आप जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट पे जाता हूँ, ये इंग्लिश। ये इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत सारे हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट डरते हैं, बट आपको डरना नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करना है। इंग्लिश में 3 पोर्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है ग्रामर, वोकेबलरी एंड रीडिंग। मैं बता रहा हूँ कि हर तीनों पोर्शंस को कैसे आप इजी वे में कर पाओगे। सो ये मैं ग्रामर का पोर्शन बता रहा हूँ कि इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन को आप कैसे एंड करोगे। तो जैसे मैंने मैथमेटिक्स के टीचर बताए थे, उसी तरह से मैं ग्रामर के भी टीचर्स आपको कुछ सजेस्ट कर दे रहा हूँ। उन्हीं टीचर्स में से आप किसी एक अच्छे टीचर का बैच ले लीजिएगा। आप सबसे पहले यूट्यूब के वीडियोज देखिएगा उन टीचर्स का, यूट्यूब पे फ्री वीडियो मिल जाएगा डेमो। तो जो आपको अच्छा लगेंगे उनसे आप बैच खरीद लीजिएगा, और उनके ऐप पे पढ़ाई कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो इस इंग्लिश के मैं टीचर्स बताता हूँ, रानी मैम, नीतू सिंह, अमन सर, जयदीप सर। मैं इन टीचर्स का नाम बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है जिन टीचर्स को मैंने ना लिखा हो वो अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, सारे टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं। तो इन सारे टीचर्स का मैं आप यूट्यूब वीडियोस देखिएगा, जो आपको अच्छा लगे उन एक टीचर से आप बैच खरीद लीजिएगा। मैंने पर्सनली नीतू सिंह को फॉलो किया है और इनके वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, साथ में इनका नोट्स आता है एक, नीतू सिंह वॉल्यूम 1। नीतू सिंह वॉल्यूम 1, इसमें सारे चैप्टर्स का बहुत अच्छा से थ्योरी दिया हुआ है। तो मैंने नीतू सिंह का वीडियो लेक्चर्स भी देखा है, और साथ के साथ नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को फॉलो भी किया है। तो बुक्स, हाँ, अगर आप चाहो बिगिनर हो या कोई भी हो, तो आप ये किसी भी टीचर्स को फॉलो कर लेना, रानी मैम, नीतू सिंह, अमन सर और जयदीप सर। रानी मैम पता नहीं कहाँ पढ़ाती है, बट नीतू सिंह केडी लाइव पे पढ़ाती थी, अमन सर सिलेक्शन वे पढ़ाएंगे, और जयदीप सर कैरियर वी पे पढ़ाएंगे। बुक्स, बुक्स आप थ्योरी के लिए
थ्योरी या रूल्स, इनके लिए नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ले लीजिएगा। अदरवाइज जो टीचर्स पढ़ाएंगे आप उनका नोट्स बना लीजिएगा, वो भी सफिशियंट है। अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आपको ये जो थ्योरी या रूल्स के लिए बुक की कोई नेसेसरी होगी नहीं। प्लस एक बुक प्रैक्टिस के लिए आवश्यकता पड़ेगा, तो प्रैक्टिस के लिए बुक आप ले लीजिएगा PYQ। एक प्रैक्टिस के लिए आप PYQ बुक खरीद लीजिएगा, आइदर पाइनेकल का या किरण पब्लिकेशन का, दोनों में से किसी एक पब्लिकेशन का आप बुक ले लीजिएगा, जिससे हर चैप्टर एंड होने के बाद आप अपना PYQ प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक से। फिर चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए हर चैप्टर्स को एंड करने का। तो फर्स्ट आप वो जिन भी टीचर्स को आप बैच लीजिएगा उनके एक चैप्टर एंड कर लीजिएगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर मान लीजिए आप लोगों ने नॉन पढ़ा, तो जो मैम या सर जो भी पढ़ाएंगे उनका नोट्स बना लेना है सारे रूल का, जो क्वेश्चंस बनाएंगे बताएंगे उन्हें ऐड कर लेना है। साथ में साथ जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो आप प्रैक्टिस के लिए उस चैप्टर का PYQ बना लेंगे। जैसे नॉन चैप्टर एंड हुआ तो नॉन चैप्टर का PYQ पाइनेकल या किरण पब्लिकेशन दोनों में से किसी एक बुक का PYQ बना लीजिए। उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। आप चाहें तो एडिशनल अगर कुछ करना है प्रैक्टिस तो आप यूट्यूब पे जाके उस चैप्टर्स को सर्च करना है। जैसे फर्स्ट चैप्टर है नॉन, तो नॉन के लिए यूट्यूब पे जाके नॉन सर्च करना है, नॉन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आप उससे और ज्यादा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उस चैप्टर के क्वेश्चंस को। मॉक, फर्स्ट जो मॉक है वो हर चैप्टर के एंड होने पे आप टेक्स्ट बुक पे चैप्टर वाइज मॉक भी पा सकते हैं। प्लस अगर पूरा जब ये पूरा इंग्लिश खत्म हो जाएगा तो आप सेक्शनल मॉक भी दे सकते हैं। प्रैक्टिस कहाँ से करना है? प्रैक्टिस मैंने बता दिया कि जो मैम या टीचर पढ़ाएंगी वो क्वेश्चन कुछ ना कुछ कराएंगे, उनसे प्रैक्टिस करना है। प्लस ये प्रैक्टिस के लिए PYQ बुक है उसको फॉलो करना है। रिवीजन, रिवीजन करने के लिए मैम ने जो रूल्स बनाए होंगे, मैम या सर ने जो रूल्स बताए होंगे या नोट्स में जो थ्योरी लिखाए होंगे उसको रिवीजन करना है। प्लस खुद से जो सर या मैम ने ये शीट्स दिए होंगे या मटेरियल दिए होंगे उससे प्रैक्टिस करना है, PYQ बना लेना है। तो इस तरह से आप हर चैप्टर्स का रिवाइजन भी करते चलेंगे। नेक्स्ट है वोकेबलरी। वोकेबलरी एक बहुत अच्छा पोर्शन है जिससे जो बहुत सारा वेटेज भी करता है एग्जामिनेशन में। तो वोकेबलरी पोर्शंस ऑफ इंग्लिश को मैं ये वोकेबलरी में होता कौन कौन से है, तो वोकेबलरी के अंतर्गत वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग्स, प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ड्स, ये सब आते हैं। तो ये सब हम वोकेबलरी के अंतर्गत कंप्लीट करना होता है। हम याद क्या करेंगे? हम याद करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेस। ऐसा हमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद नहीं करना होता है, हम केवल किसी भी मीनिंग का उसका वर्ड का मीनिंग याद करेंगे। लेट से मैं किसी जैसे ये प्रोफिशिएंट, तो प्रोफिशिएंट का मैं मीनिंग याद करूंगा, ना कि इसका सिनोनिम और एंटोनिम। या चाहे तो थोड़ा बहुत याद भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोफिशिएंट का मीनिंग याद कर लेंगे। और अगर आप प्रोफिशिएंट का मीनिंग याद कर लेंगे तो स्विफ्ट या और कोई मीनिंग हो तो आपको पता लग जाएगा कि ये इसका सिनोनिम है या एंटोनिम है। तो इस तरह से आप कवर करते चलेंगे। फिर वोकेबलरी का इंपॉर्टेंस क्या है? तो वोकेबलरी इंग्लिश में एक मेजर पोर्शन कवर करता है, क्योंकि आपको अगर वोकैब पता होगा तभी आप किसी चीज का मीनिंग समझ पाएंगे। और बहुत ये एग्जाम्स में भी वोकेबलरी बहुत ज्यादा, जैसे मान के चलिए 30% तो वोकैब का सेक्शन ही कवर करता है। सो ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश में। कहाँ से कवर करना है वोकैब, कौन कौन से बुक्स एंड टीचर्स को फॉलो करना है? तो बुक्स में बता देता हूँ, क्योंकि वोकैब जो है ना वो एसएससी में सारा रिपीटेड ही होता है, मैक्सिमम रिपीटेड होता है। जैसे 10 वोकैब्स क्वेश्चन एक शिफ्ट में आया एसएससी के एग्जाम में, तो उसमें से 7 से 8 क्वेश्चंस उसमें पहले ही क्वेश्चन जो आए होते हैं प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। तो बुक के लिए एक प्रीवियस ईयर बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये बुक प्रीवियस ईयर का कोई भी ले लीजिए, आइदर आप ब्लैक बुक ले लीजिए,
या कोई और पब्लिकेशन का अगर प्रीवियस ईयर का vocab का बुक आता है तो आप वो बाय कर लीजिए। टीचर्स, कुछ vocab तो जिन टीचर से आप बैच खरीदेंगे वो कवर करा देंगे, आइदर रूट वर्ड्स, ये सारे लगभग टीचर्स भी कुछ कुछ vocab करा लेंगे। तो वो vocab करना है जो टीचर्स करा दें, प्लस बुक्स मैंने बताया PYQ ब्लैक बुक। और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर मैंने बता दिया कि 10 क्वेश्चंस में से 7-8 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे ही होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर vocab करना मस्ट है। और बुक क्या फुल, अगर आप किसी बिगिनर हैं तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 के पीछे बहुत सारे vocabs दिए हुए हैं जो कि इजी भी हैं और बिगिनर्स को बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तो आप बिगिनिंग में नीतू सिंह वॉल्यूम 1, इसके जो बैक साइड में vocabulary दिया हुआ है वो आप शुरू में करें, उसके बाद आप ब्लैक बुक करिए। बिकॉज अगर आप ये कर लेंगे तो बहुत सारे जो vocabs यहाँ किए होंगे वो इसमें भी रहेगा, तो आपको दोबारा से याद करना नहीं पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट में नीतू सिंह वॉल्यूम 1 अगर आप बिगिनर हैं, उसके बाद ब्लैक बुक पे मूव करिए। फिर मेंटेनिंग ए सेपरेट कॉपी फॉर vocabulary एंड रिवीजन, vocabulary के लिए अपना एक सेपरेट कॉपी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब सेपरेट कॉपी में जो vocabulary है उसमें आप लिखेंगे क्या, तो बाय द वे आपने किसी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया और किसी vocabulary का आपको मीनिंग मालूम नहीं है, तो आप उस vocabulary के वर्ड को अपने vocabulary कॉपी में ऐड करते जाइएगा। साथ के साथ आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर में जो भी vocab उसका मीनिंग आपको पता ना हो, वो उसको ये सेपरेट vocabulary कॉपी में ऐड करते जाइएगा और टाइम टाइम से रिवीजन करते जाइएगा। तो ये रहा कि आपको vocabulary कैसे करना है। उसके बाद रीडिंग पोर्शंस ऑफ इंग्लिश, तो रीडिंग भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। ये केवल रीडिंग ही नहीं बल्कि ये ईरा डिटेक्शन में भी हेल्प करता है, क्योंकि अगर आपका रीडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा तो आप क्वेश्चंस को देख के ही पता कर पाओगे कि कौन से ये जो ऐसा ऐसा रहता है ना इसमें, तो कौन से लाइन में एरर है ये आप अच्छे से बता पाएंगे। तो आपका अगर ये रीडिंग पोर्शन स्ट्रांग है तो आपको एरर डिटेक्शन में भी हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड इट्स बेनिफिट, तो मैंने बता दिया कि रीडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये हर क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। और ये रीडिंग में भी देखिए, रीडिंग में आता है PQRS, क्लॉज टेस्ट एंड कंप्रीहेंशन। ये 3 रीडिंग के पार्ट्स हैं। PQRS के लिए आपको शायद टीचर बता देंगे कि आपको PQRS कैसे करना है, अगर ना भी बताएं तो आप YouTube पे जाके किसी भी एक टीचर का देख लीजिएगा कि PQRS कैसे करना है। PQRS में ग्रामर का भी रोल होता है, क्योंकि आपको ग्रामर के रूल पता होंगे तो आपको पता लगेगा कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कैसे ऐड करना है, प्लस फर्स्ट में कौन सा सेंटेंस होगा, सेकंड में कौन सा सेंटेंस होगा, तो इसमें ग्रामर का बहुत ज्यादा रोल होता है। फिर क्लॉज टेस्ट, अगेन क्लॉज टेस्ट में भी ग्रामर का रोल होता है, साथ साथ vocab का भी रोल होता है। तो क्लोज टेस्ट में रीडिंग, vocab, ग्रामर तीनों का यूज होता है। फिर कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन में मोस्टली आपका रीडिंग कैसा है ये डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत अच्छा रीडिंग है तो आप फर्स्ट जो पैराग्राफ पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम, उसी में आपको सारा जो कंटेक्स्ट होगा पैराग्राफ का वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा और बाद में आप उसके क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाइएगा। और हाउ टू कवर दिस पोर्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पोर्शन को कवर कैसे करना है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं भी पहले हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, तो मैं अच्छे से बता सकता हूँ कि रीडिंग पोर्शंस को इम्प्रूव कैसे करना है। तो मैं जब जैसे मैं हिंदी से इंग्लिश की तरफ मूव कर रहा था या मैं SSC की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर दिया था। इंग्लिश न्यूज़पेपर में आप कोई सा भी सेक्शन पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब पढ़ना कैसे है, लेट्स से दिस इज अ सेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर, तो आपको पूरी तरह से पढ़ना है, भले ही आपको समझ आए ना आए, जो भी वर्ड, एनी ऑफ द वर्ड्स जिसका मीनिंग आपको पता ना हो, उस वर्ड्स को, अब मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया था कि आपको सेपरेट कॉपी करना है एक vocabulary के लिए, तो जो भी वर्ड आपको मालूम ना हो उसे आप ये जो सेपरेट कॉपी मैंने बताया उसमें ऐड कर दे चलिएगा। शुरू शुरू में आपको ज़्यादा vocabularies ऐसे होंगे जो
आपको इतना ही पढ़ने में 30 40 50 100 ऐसे वोकेबलरी हो जाएंगे जिनका मीनिंग आपको पता ना हो, बट आपको ऐड करना है धीरे धीरे। जो 100 वोकेबलरीज हैं, 50 वोकेबलरीज हैं, वो 10 20 5, बाद में तो आपको पूरा सेक्शन पढ़ लेने पे भी ऐसा कोई वोकेबलरी नहीं मिलेगा जिसका मीनिंग आपको मालूम ना हो। तो पढ़ना है आपको, रीडिंग करना है। न्यूज़पेपर रीडिंग मैं प्रीफर करता हूँ। आप चाहे तो कुछ और भी पढ़ सकते हैं, नॉवेल या एनसीईआरटी बुक्स। अगर ज़्यादा ही आपको कुछ ना समझ में आए तो एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन आपको रीडिंग करना है। आपको अगर रीडिंग स्ट्रांग होगा तो भी आगे सेक्शंस में आपको हेल्प मिलेगी। सो बता दिया, रीडिंग करना है, जो भी मीनिंग आपको पता ना हो उसे एक सेपरेट कॉपी में मेंटेन करना है और उसे बार बार रिवाइज करना है। दैट इज द रीडिंग पोर्शन ऑफ इंग्लिश। मूविंग ऑन द नेक्स्ट सेक्शन, रीजनिंग। सो रीजनिंग के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड मैथमेटिकल अरिथमेटिक रीजनिंग। सो वर्बल रीजनिंग में एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशन, ये सब लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा खुद से। ये अच्छा, चेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू गेट द आइडिया ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम द लेटेस्ट क्वेश्चंस और टीचर्स। रीजनिंग को कवर करना कैसा है, तो पहले तो आपको किसी टीचर से पढ़ लेना होगा पूरा रीजनिंग का सिलेबस। अगर मैं टीचर कुछ बता देता हूँ आप सभी को, आप उनमें से किसी एक टीचर से या कोई आप जो भी टीचर अच्छे लगे उनसे एक बैच खरीद लीजिएगा। बलराम सर, ये आपको सिलेक्शन में ऐप पे पढ़ाएंगे। और एक अरुण सर, ये कैरियर भी लैब पे पढ़ाएंगे। तो आप और कोई बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं, पीयूष वासने सर या एनी टीचर्स, तो आप किसी एक टीचर्स का उन सब में बैच ले लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। आपको ये कैसे मालूम करना है कि आपको कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट सूटेबल है, तो आप पहले यूट्यूब पे जाइएगा, इन सारे टीचर्स का जो फ्री का वीडियोस पड़ा होगा उनका यूट्यूब पे देख लीजिएगा, और आप एक डिसाइड कर लीजिएगा कि मुझे किस टीचर से पढ़ना चाहिए। उसके बाद टीचर से पढ़ के आप जो भी थ्योरी पढ़ाई जाएगी उसको नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा जिससे बाद में आपको रिवीजन के लिए जरूरी हो। फिर बुक प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। एक बुक आप ये बाई कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप एक पाइनेकल या किरण, इन दोनों में से किसी एक बुक को खरीद लीजिएगा, जिससे आप जैसे ये टीचर से आप पढ़ लिए तो उनका प्रैक्टिस कहाँ से करिएगा, तो प्रैक्टिस के लिए एक पीवाईक्यू खरीद लीजिएगा। मैंने बता दिया प्रैक्टिस कहाँ से करना। और एक चीज और कर सकते हैं कि जैसे एक चैप्टर एंड हुआ, तो अगर टेक्स्ट बुक पे उस चैप्टर का मॉक पड़ा हुआ है तो उस चैप्टर का मॉक आप देख लीजिएगा, मॉक सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये प्रैक्टिस हो गया। मॉक टेस्ट एंड रिवीजन, तो रिवीजन करने के लिए आपका सिंपल है कि आपने जो नोट्स बनाया होगा उसके थ्योरीज को देखना है और पीवाईक्यू लगाना है, तो ये आपसे रिवीजन हो जाएगा। फिर मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, और सारा रीजनिंग का सिलेबस एंड हो जाने पे सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें रीजनिंग में देना होता है एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशन, क्योंकि ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको क्लैरिटी होगा और जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। क्योंकि इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये वाला लगा दिया बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो इन सारे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, कोडिंग डिकोडिंग। हाँ, ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप एक और कॉन्सेप्ट जान गए तो आगे के क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे होते चले जाएंगे। इन दो, एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशन और कोडिंग डिकोडिंग। फिगर सीरीज, भी है, इसमें 4-5 कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सर बता देंगे, तो आप ये फिगर सीरीज भी हो जाएगा। बट ये 3-4 चैप्टर्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरी होती है। बाकी मैंने बता दिया, जो जो चैप्टर्स होते हैं वो लिख दिया है, बाकी टीचर्स आपको कंप्लीट करा देंगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट सेक्शन, इंपॉर्टेंट, ये जनरल अवेयरनेस, ये सबसे वास्ट है
और बहुत सारे बच्चे को क्यूरी रहता है कि जनरल अवेयरनेस को कैसे किया जाए। तो मैं एक अब जनरल स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि जनरल अवेयरनेस को खत्म कैसे किया जाए। इसमें बहुत सारे सब सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, करंट अफेयर। तो ये एक जनरल अवेयरनेस है, लेकिन इसमें जो सब सब्जेक्ट्स हैं ना, वो बहुत सारे हैं। ये मिला के इस सब्जेक्ट को वास्ट बना देते हैं। ये कवर कहाँ से करना है? तो कवर करने के लिए हर हर सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन हिस्ट्री है, पॉलिटी है, तो आपको टीचर्स को तो फॉलो करना ही होगा। अब जैसे कोई बच्चा बिगनिंग है, तो जो बिगनिंग है उसको किसी भी एक प्लेटफॉर्म से, मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स का नाम लिख दे रहा हूँ, उनसे आपको कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का बैच परचेज कर लेना है। मैं बैच लिख देता हूँ, सिलेक्शन भी, परचम क्लासेस, कैरियर बिल, परमार सर। ये टीचर्स आपको टोटल सब्जेक्ट्स जो जो होते हैं वो लगभग करा देंगे। आप ये देख लीजिएगा, जिसका अच्छा लगे, सिलेक्शन बे, परचम क्लासेस, कैरियर बिल, परमार सर, ये सारे लगभग लगभग जो एसएससी के लिए रिलेवेंट होगा वो कवर करवा देंगे। मैंने कहाँ से किया, तो मैं सारे सब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली पढ़ा है। जैसे हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री मैंने अभिषेक सुमन सर से किया है। साथ के साथ मैं लुसेंट्स को एक नोट्स की तरह ट्रीट करता था। तो हिस्ट्री का जो थ्योरी है एंड जो स्टोरी हो गया, वो मैंने अभिषेक सुमन सर से कर लिया, और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके जो जो टॉपिक्स हैं उनको देख लिया, तो एक थ्योरी मुझे पता चल गया या स्टोरी मुझे पता चल गया। उसके बाद नोट्स के लिए नोट्स या फिर मैं रिवीजन के लिए लुसेंट को फॉलो कर लिया करता था। पॉलिटी पॉलिटी मैंने किया है, पायल गुप्ता मैम पढ़ाती थी पहले, इवन कोचिंग या परचम क्लासेस दोनों पे पढ़ाती थी, तो मैंने पायल गुप्ता मैम से पॉलिटी कर लिया है। और साथ के साथ मैंने अपना नोट्स बना लिया था पॉलिटी के लिए, जिसे मैं बार बार रिवीजन करता था। अपना एक नोट्स रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिससे आप जल्दी समय में या कम समय में सारे चीज को रिवीजन कर पाएंगे। जियोग्राफी जियोग्राफी एक कैरियर बिल पे विवेक यादव सर हैं, मैंने इनिशियली उन्हीं से किया था। और लूसेंट्स को भी मैंने नोट्स की तरह ट्रीट किया है, लूसेंट। बट आपको लुसेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, तो आप विवेक यादव सर से अगर पहले पढ़ चुके होंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अगर आप बाय द वे आप डायरेक्ट लुसेंट पे भी मूव कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि किसी भी टॉपिक जो आपको समझ में ना आ रहा हो, उस टॉपिक को यूट्यूब पे जाके सर्च मारना है और उस टॉपिक को अच्छे से टीचर से समझ लेना है। उसके बाद आप अगर लुसेंट पे जाएंगे तो उस टॉपिक को आप अच्छे से देर तक रिटेन कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में जब इनिशियली पढ़ता था तो इकोनॉमिक्स के टर्म्स मुझे समझ में आते नहीं थे, तो एक पायल गुप्ता मैम थी, पायल गुप्ता मैम की परचम क्लासेस पे एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई थी, मैंने वहीं से पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, तो इंटरेस्ट भी जगा मुझे इकोनॉमिक्स में। तो मैंने पायल गुप्ता मैम से फर्दर ज़्यादा स्टडी के लिए शायद बैच में था, उन्हीं से पूरा कंप्लीट कर लिया, क्योंकि जो इनका प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है उसमें सारे टर्म्स या सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर नहीं किया हुआ है। तो आइदर मैंने उसके बाद राशिद सर से भी किया है, राशिद सर कैरियर बिल पे पढ़ाते हैं। तो मैंने इकोनॉमिक्स के लिए पायल गुप्ता मैम, राशिद सर, दोनों को दोनों से पढ़ लिया है। बायोलॉजी, अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हैं मेरे तरह, जिन्होंने बायोलॉजी को 10th के बाद ना पढ़ा हो, तो शायद आप भूल गए होंगे। तो इसके लिए आप बायोलॉजी, मैंने ऐसे बता दिया, ये सारे टीचर्स आपको करा देंगे सारे सब्जेक्ट्स, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैंने बायोलॉजी को कहाँ से किया। तो मैंने बायोलॉजी पे शायद सोमिया मैम एक पढ़ाती थी, सोमिया मैम, तो सोमिया मैम से मैंने बायोलॉजी पे यूट्यूब प्लेलिस्ट जो था उसका कर लिया था। उसके बाद मैंने डिटेल स्टडी के लिए केडी लाइव पे एक आकृति राज नाम की टीचर पढ़ाती थी, तो मैंने आकृति राज से फर्दर डिटेल में बायोलॉजी को कवर कर लिया। फिजिक्स केमिस्ट्री क्योंकि मैं एक पीसीएम बैकग्राउंड से था,
तो मुझे मैं 12 तक पढ़ा भी था फिजिक्स केमिस्ट्री को, मुझे ज़्यादा नेसेसरी लगी नहीं, और क्वेश्चंस भी फिजिक्स केमिस्ट्री से शायद एक दो ही आते हैं, वो भी बेसिक लेवल के। तो आप उसको कर लीजिएगा अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हैं तो मैंने भी इसके लिए कुछ स्पेशल बैच भी नहीं लिया था और ना ही कुछ किया था। स्टैटिक्स मैंने गौरव गुप्ता ये गौरव गर्ग सर हैं, स्टडी आईक्यू पे कराते हैं, तो मैंने उनसे से स्टैटिक्स का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया था। गौरव गर्ग सर, स्टडी आईक्यू। लेकिन उन्होंने जो चैप्टर्स पढ़ाए थे वो एसएससी के रिलीवेंसी या फिर एसएससी को टारगेट करके नहीं पढ़ाया था। तो मैं जो भी टॉपिक्स गौरव गर्ग से करता था, उसके बाद मैं पीवाईक्यू देखता था उस टॉपिक्स के। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नाम का एक टॉपिक गौरव गर्ग सर ने पढ़ाया, तो मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का पीवाईक्यू पाइनेकल के पब्लिकेशन के पीवाईक्यू से देखता था कि कौन कौन जो क्वेश्चंस हैं वो गौरव गर्ग सर ने ना पढ़ाया है, तो मैं उन क्वेश्चंस को अपने नोट्स में ऐड कर लेता था। तो इस तरह से मैंने स्टैटिक्स को कवर किया है। आप चाहे तो किसी भी टीचर से यूट्यूब पे, आज तो आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना है आपको, तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो स्टैटिक्स के हर टॉपिक को आप वैसे भी कवर कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स, पिछले 2-3 सालों में करेंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है एसएससी के लिए जो आइदर 2-3 साल पुराना पूछा जाता है, तो आप करेंट अफेयर्स पढ़ें या ना पढ़ें वो बात बराबर हो जाता था। अब हर की एडिक्विटी आया है, तो वो शायद न्यू क्वेश्चन पूछे जिसमें करेंट अफेयर रिसेंट के पूछे जाएं, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे लास्ट 6 मंथ या लास्ट 1 ईयर के कर सकते हैं, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो करेंट अफेयर खैर की ज़्यादा रोल प्ले करता नहीं है, फिर भी आप लास्ट 1 ईयर के ये मंथली कर लीजिएगा, मंथली करेंट अफेयर। करना कहाँ है, तो एक इंडोलॉजस यूट्यूब चैनल है, वो भी मंथली करेंट अफेयर पढ़ाते हैं। साथ में एक राजा गुप्ता सर हैं, राजा गुप्ता सर भी मंथली करेंट अफेयर पढ़ाते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि टीचर्स कौन थे। अगर आप इन सारे में से किसी एक का बैच ले लेते हैं तो आपको हर चीज़ कवर करा देंगे, क्योंकि इनिशियली आपको ये केवल जनरल अवेयरनेस ही नहीं पढ़ना होता है, आपको हर सारे जैसे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग ये सारे कवर करनी होती है। तो इनिशियली आप इनसे जो भी बेसिक में पढ़ाएं वो सारे कवर कर लीजिएगा, बेसिक बेसिक लेवल। अगर आप इतना कर लिए और मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश इन सारा का भी सिलेबस कवर कर लिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हर सब्जेक्ट्स को थोड़ा डिटेल में इंडिविजुअल टीचर से कर लीजिएगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है जिसमें जिसमें देखिए हर जो स्टूडेंट्स होता है वो बाकी के 3 सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम स्कोर करता है, लेकिन ये जो जनरल अवेयरनेस है वो रैंक आपको पुश करता है। आप जितना ज़्यादा जनरल अवेयरनेस में अच्छा कर पाइएगा आपका रैंक उतना अच्छा आएगा। जैसे कि मेरे इस बार 63 मार्क्स थे आउट ऑफ 75 इन सीजीएल 2025। मेरे सीजीएल 2024 में भी 42 मार्क्स थे आउट ऑफ 75। जो सीजीएल 2024 में था ना, वो जनरल अवेयरनेस थोड़ा हार्ड पूछा हुआ था, उसमें भी मेरे 42 मार्क्स थे। तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिव कर लिया था, तो इस वजह से मेरे दोनों में अच्छे मार्क्स आए और दोनों में मेरे बहुत अच्छे रैंक्स भी आए हैं। बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, एक बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ पीवाईक्यू। क्योंकि आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपको ये नहीं पता है कि मुझे क्या कवर करना है क्या नहीं कवर करना है। तो आप बुक्स जब देखेंगे, जैसे आप हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हो प्रीएम्बल या मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सर ने पढ़ाया है और क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रहे हैं, तो आप उससे रिलेट कर पाइएगा कि क्या टीचर्स ने पढ़ा रहे हैं वो सफिशियंट है कि नहीं। प्लस क्या होंगे कि कुछ फैक्ट्स डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए होंगे बट सर ने डिस्कस नहीं किया होगा, तो आप उस फैक्ट को अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, जिससे कि आपको बार बार रिवीजन करने में सुविधा हो। फिर पीवाईक्यू तो मैंने बता दिया, पीवाईक्यू के लिए आप किसी पाइनेकल किरण किरण का शायद नहीं, या किसी पाइनेकल का आप ले लीजिएगा पीवाईक्यू, और उससे आप हर चैप्टर का देख लीजिएगा, जो भी आपके नोट्स या टीचर्स ने ना डिस्कस किया हो वो आप ऐड कर लीजिएगा। प्लस कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होंगे जिनसे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे बट टीचर्स ने डिस्कस नहीं किया है, तो आप उस टॉपिक को यूट्यूब से कवर कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद टीचर्स बुक्स पीवाईक्यू, ये बुक्स में मैं एक थ्योरी के लिए बुक्स बता देता हूँ। थ्योरी के लिए सबसे अच्छा बुक है लूसेंट, थोड़ा भास्ट तो है
लेकिन इसमें आप बिगिनिंग में पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रिलीवेंट है कौन सा रिलीवेंट नहीं है। तो लिसेंट को आप पीवाईक्यू के साथ फॉलो करिएगा, जिससे आपको पता चले कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। एलॉन्ग विथ अगर लूसेंट आप ना पढ़ना चाहें, आपको लेंदी लगे, तो परमार सर ने भी एक ये परमार सर ने एक बुक लाया है, शायद फैटमैन है, तो आप उसको भी ले सकते हो। उसमें भी थ्योरी बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। हाउएवर मैंने देखा नहीं है बुक कैसा है, बट बच्चों के रिकमेंडेशन से मैं ये कह सकता हूँ कि फैटमैन भी एक थोड़ा अच्छा ही होगा। ठीक है, तो मैंने लगभग सारे चीज डिस्कस कर लिए हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट सेक्शन, व्हेन टू गिव फुल मॉक टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट आप तभी दीजिए जब आप ये 60 to 70%, 60 to 70% ऑफ द होल सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी आप मॉक्स पे जाएं। क्योंकि जब आप मॉक्स देने जाइएगा और सारी सिलेबस कंप्लीट ना होंगे, तो आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे और आपको डिमोटिवेशन फील होगा। तो एटलीस्ट जब इतना सिलेबस आप कंप्लीट कर लें, तभी आप फुल मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट मार्क स्ट्रक्ट, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते रहते हैं कि मेरा स्कोर 120, 140, 130 इतना आ जा रहा है, लेकिन इसके बाद मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि मार्क्स इंप्रूव तभी नहीं हो पाते हैं जब आपका जो सिलेबस का दायरा है उसको आप लिमिट कर दिए हैं। जैसे कि आप मान लीजिए फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, बट आप फ्रेजल वर्ब पढ़ नहीं रहे हैं या ज्यादा फ्रेजल वर्ब पढ़ नहीं रहे हैं, तो उनसे आपको हर बार क्वेश्चन तो गलत होते ही रहेंगे। तो आपको सिलेबस एक्सपेंड करना है। जैसे आपने मान लीजिए जनरल अवेयरनेस किया है, तो जनरल अवेयरनेस आपने बेसिक बेसिक पढ़ लिया है, बट क्वेश्चंस थोड़े हार्ड लेवल के आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको सिलेबस थोड़ा एक्सपेंड करते जाना है, जिससे कि आपका मार्क्स बढ़ सके। प्लस आपको जैसे मॉक एनालिसिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको मॉक एनालिसिस करना है कि आपका मार्क्स कम क्यों आ रहा है या किस सेक्शंस में कम कर रहे हैं आ रहे हैं। जैसे मैथमेटिक्स में कम आ रहे हैं, रीजनिंग में कम आ रहे हैं, इंग्लिश में कम आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस में कम आ रहे हैं। तो वो आपको एनालिसिस करना है, प्लस क्यों कम कर रहे हैं, या आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, या आपने सिली किया हो। तो उस चीज को आप खुद से एनालिसिस करिए कि मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। और प्लस उस पे जैसे कि हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना कर पा रहे हो, तो आपको स्पीड पे इंक्रीज करना है। अगर आप सिल्ली कर दे रहे हो, बहुत सारे आप क्वेश्चन सही कर पाते, बट उसको आपने गलती कर लिया। तो सिल्ली क्वेश्चंस के लिए जो सिल्ली हो रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, तभी आपका जो ये सिल्ली वाला है वो ठीक होगा। और थोड़ा जो दो चार क्वेश्चन सिल्ली हो जा रहे हैं वो सही होंगे और मार्क्स इंप्रूव होगा। तो आई थिंक मैंने बता दिया है। प्लस रिवीजन, एक रिवीजन भी कोर है। अगर आप ठीक से हर चीज को रिवाइज आप नहीं करे रहेंगे, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन जो आएंगे मॉक टेस्ट में वो आप उनको कर नहीं पाइएगा। तो रिवीजन भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीज आपको कंप्लीटली रिवीजन होना चाहिए, जिससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बना पाए या उसको कर पाए। क्योंकि आपको जब वो चीज पता ही नहीं रहेगा या आप कॉन्सेप्ट भूल गए, तो उस क्वेश्चन को आप कर ही नहीं पाइएगा। तो रिवीज आपको हर चीज जो भी आपने पढ़ा हो वो कंप्लीटली रिवाइज होनी चाहिए। और मैंने बताया कि हमेशा सिलेबस का दायरा इंप्रूव करनी चाहिए। जैसे कि इंग्लिश में भी मान लीजिए आपने वोकैब, तो वोकैब हमेशा इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने इतना पढ़ लिया अब ये सफिशियंट है। आपको हमेशा वोकैब इंप्रूव करते ही रहना चाहिए। वो 5000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो। मैंने भी, जैसे मैं अभी भी वोकैब पढ़ते रहता हूँ। जैसे डेली न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, तो जो भी वोकैब मुझे मालूम ना होता है, मैं उसे गूगल ट्रांसलेट से गूगल से देख के उसका वोकैब या मीनिंग पता करते रहता हूँ। तो वोकैब का भी आप हमेशा स्कोप है कि आप बढ़ाते रहिए। ये नहीं कि इतना वोकैब हो गया सफिशियंट है। फाइनल से मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे भी मेरे से पहले बहुत सारे स्ट्रेटजी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो मैंने भी एक बना दिया है। बट आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप खुद से डेडिकेशन से और ऑनेस्टली पढ़ पाओगे। तो फाइनली तो आपको ही करना है, बट मैंने
जैसे मैंने इतने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं, तो उसके हिसाब से मैंने अपना स्ट्रेटजी बता दिया है। आप अपने हिसाब से फॉलो करना हो तो करिए, बाद बाकी सारे चीज़ तो आपको ही करना है। ऑनेस्टली पढ़िए, डेली 8 से 10 आवर दीजिए स्टडी को, प्लस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। क्योंकि आप अगर कम ही पढ़ रहे हो लेकिन आप डेली पढ़ रहे हो तो दैट्स मैटर। लेकिन आप एक दिन 11 घंटे 12 घंटे प्लस नेक्स्ट दिन आप कुछ भी ना पढ़े हो, तो जो भी आपने पढ़ा है फर्स्ट डे वो सेकेंड डे आप भूल जाओगे। तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्लस डेली आप 8 से 10 घंटे हो सके तो स्टडी करिए, क्योंकि जैसे एक एसएससी एक मैराथन है, तो ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, थोड़ा कम भी नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ इतना करना है डेली का डेली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, या फर्दर वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो चीज़ बढ़िया से समझा दूंगा। मैंने अपने तरह से बेस्ट देने का प्रयास किया है। हाउएवर आपका सजेशन हमेशा वेलकम रहेगा। जो भी पूछना हो या जो भी आपको सजेस्ट करना हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको देख लूँगा। तो ये एंड हो गया है, और आप चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं फर्दर वीडियोस लाते रहूँगा। और कोई और स्टूडेंट्स है जो प्रिपेयर करना चाहता है एसएससी का, उन तक भी ये वीडियो पहुंचा दीजिए, जिससे उन्हें भी एसएससी प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।